ओके तो वॉर 2 ट्रेलर के सीन में ये हमर कार इस रोप से लग के उलट गया था एंड टीजर ब्रेकडाउन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस हमर में एनटीआर था और इस रेड कार में हृतिक यानी कबीर था। यानी कबीर यहाँ अपनी ओपोनेंट की वाट लगाने के लिए इस रोप ट्रिक का यूज किया था। एंड अगर आपको वॉर 1 का ये सीन याद है तो वहाँ पर भी कबीर अपनी ओपोनेंट की वाट लगाने के लिए कुछ सेम ट्रिक का ही यूज किया था और यहाँ पर एनटीआर इस बोर्ड को चला रहा था। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इस बोर्ड को याद रखो क्योंकि वीडियो के आगे ये बोर्ड आपकी होश उड़ाने वाली है। एंड इस सीन में कर्नल लूथरा कहते हैं कर्मण्य वधिकारास्ते मां फलेषु कदाचना। वेल ये एक्चुअली भगवत गीता की एक फेमस कोट है जो चैप्टर नंबर 2 वर्स 47 में था और इसका मतलब है। तो गाइस फाइनली वॉर 2 का ट्रेलर आ चुका है। तो मैंने इस ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे क्या क्या मिले। तो करेंगे इस वीडियो में इस ट्रेलर को डीकोड। डोंट वरी, मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स रोल दैट इंट्रो। ओके तो जब पहली बार वॉर 2 का टीजर आया था देन तब बहुत सारे लोगों को वीएफएक्स एंड सीजीआई के कंप्लेंट्स थे क्योंकि वहाँ पर वीएफएक्स एंड सीजीआई का काम आधा अधूरा था। जैसे अगर आपको ये फाइटिंग वाला सीन याद होगा, वहाँ पर हृतिक का जो कटाना था वहाँ पर ब्लड स्पॉट मिसिंग था जिसके बारे में मैंने पहले भी टीजर के ब्रेकडाउन वीडियो में बताया था। तो सेम वैसे ही वीएफएक्स या सीजीआई की कमी हमें इस ट्रेलर में भी नजर आती है कुछ कुछ जगह। जैसे ये जो सीन था जहाँ पर हृतिक यानी कबीर अपने वोल्फ के साथ था, वेल देन आप फ्लोर पे हृतिक के रिफ्लेक्शन को नोटिस कर सकते हो। बट ये जो वोल्फ था जो अपने पैर को आगे की तरफ कर रहा था, देन वहाँ पर फ्लोर पर उसके पैर का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं था क्योंकि ये जो वोल्फ था इसको कम्प्लीटली सीजीआई के थ्रू बनाया गया था। यहाँ पर पैर का शेडो जरूर था जिसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके पैर का रिफ्लेक्शन एकदम ही नहीं था। बट मेकर्स सीजीआई से रिफ्लेक्शन बनाना भूल गए। इस सीन में कबीर एक फेक मुसलमान बनता है और आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर एक दो लोग मरे पड़े थे जिनको ऑफ कोर्स कबीर ने मारा था। तो कबीर के हाथ में ये जो वेपन है तो इसमें डेफिनेटली यहाँ पर ब्लड स्पॉट होना चाहिए था। बट वेट, इस फिल्म को रिलीज होने में अभी भी 20 दिन है। तो हो सकता है कि 20 दिन में मूवी के मेकर्स ये सब जो वीएफएक्स एरर्स है उन सबको फिक्स करेंगे। वेल होप सो। और यहाँ पर हम खालिद के फोटो को नोटिस कर सकते हैं एंड यू कैन सी 3 स्टार्स ऑन हिज शोल्डर यानी कैप्टन रैंक यानी कैप्टन खालिद। बट वॉर 1 में जब वो यहाँ पर आया था देन उसका रैंक लेफ्टिनेंट था यानी 2 स्टार्स। बट यहाँ पर 3 स्टार्स कैसे हो गए थे? क्योंकि वॉर 1 में ये मिशन था और इस मिशन में खालिद एमवीपी हुआ था। तो इस मिशन के बाद ही उसे लेफ्टिनेंट से कैप्टन में प्रमोशन कर दिया गया था। वेलकम टू द टीम कैप्टन खालिद, जिसके बारे में मैंने वॉर 1 के हिडन डिटेल वीडियो में बताया था। एंड आई डोंट नो कि इस मूवी का एक्शन डायरेक्टर कौन है, बट जो भी है उसने काफी अच्छा काम किया है क्योंकि इस सीन में कबीर कियारा से ये गन छीनता है। देन आप नोटिस कर सकते हो कि कबीर ने अपनी बॉडी को बैंड किया था ताकि गोली चले तो उसे लगे ना। और ये डिटेल पता नहीं मैं कितनी बार कह चुका हूँ। अब इस सीन में कियारा कबीर की गर्लफ्रेंड होती है और फिर बाद में वो उससे फाइट करने लग जाती है क्योंकि इस सीन में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वो एक स्काई फोर्स ऑफिसर थी। एंड इस लोगो यानी सिंबल को ध्यान से नोटिस करो, ठीक है। और इस सीन में हम कर्नल लूथरा को नोटिस कर सकते हैं एंड आप यहाँ वही स्काई फोर्स के लोगों को नोटिस कर सकते हो। यानी कर्नल लूथरा ने कियारा को एक अंडरकवर मिशन पे भेजा था और उसे शायद ये ऑर्डर दिया था कि तुम कबीर की गर्लफ्रेंड बनो, उसे ट्रैक करो और सभी रिपोर्ट्स मुझे रिपोर्ट करो। ठीक वैसे ही जैसे हमने हिट मूवी में देखा था। और जो सबसे मजे की बात है, आप यहाँ पर उसके नाम को नोटिस कर सकते हो जो है काव्या लूथरा। अब ये डेफिनेटली हो सकता है कि वो कर्नल लूथरा की बेटी है या फिर उनके फैमिली का कोई मेंबर। अब यहाँ एंडिंग में कबीर और एनटीआर फाइट कर रहे होते हैं तो अचानक से ये बॉम्ब किसने फोड़ा? वेल ये कोई बॉम्ब नहीं होता, ये तो बस एक माउंटेन बाइक होती है जिसे शायद स्नो मोबिल कहा जाता है। और इस ब्लास्ट के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो ब्लास्ट था ये टीजर में नहीं था, इसको बाद में ट्रेलर में वीएफएक्स के थ्रू ऐड किया गया था और देख के अच्छा लगा उनके वीएफएक्स का इम्प्रूवमेंट। और यहाँ पर एक नॉर्मल बाइक होती है यानी यहाँ पर कबीर एंड एनटीआर इन 2 बाइक से आए थे और टीजर में एनटीआर का ये लुक था, ठीक है। लेकिन बाद में ट्रेलर में उसे डार्क इंटेंस किया गया था और जो कि सही भी है क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद मुझे पर्सनली लगता है कि इसका स्टोरी डार्क इंटेंस होगा। नहीं मतलब आप खुद ही सोच के देखो, कबीर कर्नल लूथरा का फेवरेट एजेंट हुआ करता था और ट्रेलर में कर्नल ने कबीर के ऊपर ही थूक दिया था। जस्ट इमेजिन कि कबीर ने कितना बड़ा कांड किया होगा। एंड गाइस मैं आपको एक फन फैक्ट बता दूं, वेल इस मूवी के साथ हृतिक रोशन और एनटीआर का फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल कंप्लीट हो जाएगा और ये ट्रेलर भी 25 जुलाई को रिलीज हुई थी और ईयर भी है 2025। वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस। इस सीन में कर्नल कबीर को देख के कुछ कहते हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो उन्होंने कबीर कहा था, माने कबीर ने
यहाँ पर जो ये कांड किया उसे देख के कर्नल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये काम कबीर ने किया होगा। इस सीन में कबीर अपना जो लेफ्ट हैंड था उसको जोर से ग्लास पे रखता है और ये सेम मूव उसने वॉर 1 के सीन में किया था। एंड टीजर के बैकग्राउंड वीडियो में मैंने ये कहा था कि यहाँ पर ये जो प्लेन था ये कमर्शियल नहीं, ये प्राइवेट प्लेन था, क्योंकि इस जेट का जो इंजन है वो यहाँ पर नहीं यहाँ पर होता है, जबकि कमर्शियल जेट के यहाँ पर होता है। और कबीर ने ये उड़ के ये लात मारा था। एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वो एक्चुअली यहाँ पर वायर से कनेक्टेड होता है। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि इतने तेज प्लेन में, इतने तेज हवा में वो उड़ के कैसे मार दिया। एंड यहाँ पर B2 बॉम्बर जेट ब्लास्ट हो जाता है। भाई ये बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस जेट को बनाने का कॉस्ट है $2.1 बिलियन, जो इंडियन रुपीस में होगा 17535 करोड़। भाई साहब मतलब 1700 करोड़ की बजट नहीं है इस मूवी का। एंड गाइस अगर आपको याद है देन मैंने आपको इस बोर्ड को याद रखने को कहा था, और अब देखो वो सेम बोर्ड यहाँ पर NTR इस F1 के रेसिंग ट्रैक पे चला रहा होता है। भाई सीरियसली बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये मॉडर्न कार है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ पर एंकर का सिंबल देखने को मिलेगा, जिससे ये कंफर्म होती है कि ये तो बोट ही है। भाई क्या ये मतलब कोई VFX एरर है जहाँ पर उन्होंने मतलब पानी की जगह इस ट्रैक को ऐड कर दिया? वेल आई डोंट नो, देखते हैं मूवी में एग्जैक्टली क्या होता है। एंड गाइस कबीर के मिनी कूपर में आप इस लड़की को नोटिस कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली कियारा नहीं है। वेल मैं आपको बता दूं ये हो सकती है रूही। जी हाँ, रूही जो वानी नहीं ये वानी जो मतलब वॉर 1 में वानी की बेटी थी। आई मीन वानी कपूर यानी नैना, यस नैना नाम थी उसकी। और कबीर NTR से इस लड़की को बचा रहा है, क्योंकि जो वॉर 2 का पोस्टर था वहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि NTR इस लड़की के पीछे है, यानी डेफिनेटली इस लड़की के पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो NTR को चाहिए। इस सीन में कबीर जंगल पे टेंट लगा के बैठा हुआ होता है। वेल ये जो जंगल है ना ये रियल नहीं है, ये एक सेट है, क्योंकि पहली बात इन पत्तों पे कोई जान नहीं होता, और दूसरी बात ये 3-4 पेड़ सेम और काफी स्मूथ होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो ओरिजिनल जंगल की सरफेस है वो ऐसा स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं होता। एनीवेज तो कबीर ने यहाँ पर ऐसा ड्रेस पहना था, और ऐसा सेम ड्रेस उसने वॉर 1 की सीन में पहना था। एंड दैट टाइम ही वॉज इन हैवी मिशन। इट मीन्स वो यहाँ पर भी किसी एक हैवी मिशन पर है। बट आई एम डैम श्योर कि अगर इस मूवी का डायरेक्टर आयन मुखर्जी ना हो के क्रिस्टोफर नोलन होते तो वो इस सीन को ओरिजिनल जंगल में ही शूट करते, क्योंकि उन्हें VFX CGI से ज्यादा रियलिज्म में लगाव है, और इसलिए तो उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर होती है। जैसे इंटरस्टेलर में ये जो भुट्टे की खेती थी इसको नोलन ने एक्चुअली में उगाया था, और ये जो माइंडसेट है मतलब VFX CGI कम और रियलिज्म ज्यादा, ये माइंडसेट सभी डायरेक्टर का होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी डायरेक्टर हैं जो पूरी मूवी को एक रूम के अंदर शूट करते हैं, चारों तरफ ग्रीन स्क्रीन लगा के। डोंट वरी, उसका फल भी उसके काम की तरह ही मिला। और इस सीन में कबीर अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा होता है, बट अगर आप उसके हैट को नोटिस करोगे तो ऐसा ही कुछ सेम हैट उसने पार्ट 1 में पहना था, जहाँ पर वो अपने एक्स के साथ डांस करने वाला था। इस सीन में कबीर इतने रात में ट्रेन ट्रैक्स के थ्रू कहीं जा रहा होता है, एंड यू कैन नोटिस वो इस गन में साइलेंसर लगा के जा रहा था। मतलब डेफिनेटली यहाँ कबीर किसी अंडरकवर मिशन में था। अब इस सीन में कबीर स्नाइपर से टारगेट पे एम कर रहा होता है, एंड ये वही स्नाइपर है जिसको कबीर ने वॉर 1 में यूज किया था। एंड इस स्नाइपर का नाम है बैरेट M95। एंड मैं आपको बता दूं कि इसमें थर्मल विजन भी होता है, और इस स्नाइपर को आपने कभी IGI गेम के टेम्पल मिशन में जरूर यूज किया होगा। एंड इस सीन में कर्नल लूथरा कहते हैं कर्माण्य वधिका रास्ते माँ फलेशु कदाचना। वेल ये एक्चुअली भगवत गीता की एक फेमस कोट है जो चैप्टर नंबर 2 वर्स 47 में था, और इसका मतलब है कर्माण्य का रास्ते माने यू हैव ए राइट टू परफॉर्म योर एक्शन। मतलब तुम जो भी कर्म करोगे उसके ऊपर तुम्हारा पूरा अधिकार है, मतलब आप जो कर्म करोगे उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। एंड देन मा फलेशु गदाचना बट नेवर टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, माने आपने जो कर्म किया उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल था, ठीक है, लेकिन उस काम का जो फल होगा मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। उसका कंट्रोल सिर्फ भगवान के पास है। आप जो चाहते हो, जिसके लिए आप ये कर्म कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको वही मिलेगा। सो यही मतलब कर्नल लूथरा यहाँ पर कबीर को समझा रहे होते हैं, तुम जो ये काम कर रहे हो, जिस चीज के लिए तुम ये काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें वही मिलेगा, हो सकता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट तुम्हें मिलेगा। एंड गाइस APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि दुनिया में कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो वॉर 1 मूवी का हिडन डिटेल वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ये रही स्क्विड गेम सीजन 3 की हिडन डिटेल वीडियो जो रिसेंटली आई थी। एंड गाइस ये रही स्पाई यूनिवर्स की सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट, एंड यहाँ मैं आपसे वही मिलूंगा।